Hello everyone, my name is Mrityunjay Kasauthon. वेलकम टू बाजार ज्ञान चैनल। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स सिखाएंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे है, क्यों वर्क करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है बाहरी मार्केट का इंडिया में हमारे, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ठीक है। और रहा सवाल बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, तो देखते हैं। बट एक हमारा एक ये स्पेशल क्लास है, पहला क्लास है बेसिकली चैनल का। सो मैं सबके लिए कुछ बम ब्लास्ट आइडिया देता हूँ, लोग कैसे वर्क करते हैं, लोग कैसे एक अच्छा पैसा मार्केट में जनरेट कर सकते हैं। इस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, चलिए आज आपको बताते हैं। ठीक है। ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है मेरे बाजार ज्ञान। टॉपिक्स हम लोग ऐसे देख लीजिए: बेसिक्स टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन, और भी मोटिवेशन क्लासेस जो भी है इसमें हम लोग ऐड अप कर पाएंगे। जितना भी आप लोग के लिए जितने भी वैल्यूबल कंटेंट हम लोग डिलीवर कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे डिलीवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं पूरी। और इसी के साथ चलिए, बेसिक्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो है। सो उस हिसाब से हम आपको कुछ स्पेशल वैल्यूबल चीज देने की कोशिश करेंगे कि आप लोग फर्स्ट टाइम में इस वीडियो से इम्प्रेस हो। बाकी तो आप सब लोग जानते हैं करना क्या है। लाइक शेयर कमेंट ये सब कहने की बातें नहीं होती। वैल्यूबल अगर कंटेंट रहेगा तो आप लोग कुछ फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें डिलीवर करेंगे आप लोग। चलिए डायरेक्ट tradingview.com पे आ जाते हैं। सब जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं इस वीडियो को जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। ये सब चीजें बेसिक आपको सेकंड वीडियो से आपको बेसिक्स देना चालू कर दूंगा। बट आज ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हैं। चलिए आज उनको बताते हैं कि क्या कुछ अलग क्या देते हैं आपको हम मार्केट में, कैसे आपको फायदा वैल्यूबल कंटेंट दे सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर देखेंगे। चलिए tradingview.com। ठीक है। निफ्टी पे आ जाते हैं, nifty.com। राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको लोग किस दोनों पे वर्क कर सकते हैं। मैं दोनों पे आपको दिखा दूंगा कैसे क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है। निफ्टी फिफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी के बारे में सबको पता होगा कि इंडिकेटर है बेसिकली। इंडिया के मेन 50 स्टॉक्स जो हैं ये बेसिकली उनका इंडिकेटर है। ये डिनोट करता है हमारा मार्केट किधर जाता है किधर नहीं जाता है। चलिए इसी के साथ हम बता देते हैं ये चीज कि जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में डील करते हैं उनके लिए एक मेन बेसिक पॉइंट बता देते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, वर्ल्ड मार्केट किधर से है। वर्ल्ड मार्केट एक दिन पहले कहाँ रन किया है, और वो कहाँ से पता चलेगा। प्लीज मनी कंट्रोल साइट्स को प्रेफर ना करें, क्योंकि वहाँ एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा रहते हैं कि आप विमल खा लीजिए तो ये खा लीजिए तो वो ले लीजिए तो ये, मतलब कुछ ना कुछ आपने आपको स्पेंड ही करने के वो रास्ता दिखाएंगे, आपको इनकम के रास्ते नहीं दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका फायदे नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं हटा देता हूँ, ड्राइंग्स जितनी भी हैं। चलिए ठीक है। तो प्लीज वहाँ पे प्रेफर ना करें। सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह आप अराउंड 9 टू 9 टू AM पे एक बार tradingeconomics.com पे जाएं। वहां पे मार्केट का एक बार एनालाइज कर लें कि मार्केट किधर है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल की तरफ है कि नेगेटिव सिग्नल के लिए। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फ्यूचर ऑप्शंस में डील करते हैं। बेसिक्स टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स ये पूरा मैं सबको सिखाऊंगा, सबको 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 डील करूंगा। और ये वैल्यूबल कंटेंट देने का जो मेन मेन मोटिवेशन मुझे मेरी माँ से आया है। जो मैं अपनी माँ को सिखा सकता हूँ तो आप लोग को भी प्रेफरेबल। मेरी माँ बेसिकली अगर ग्रेजुएशन की है, उस जमाने में ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू बेसिकली लोग उतना वैल्यू, डिग्री को उतना वैल्यू नहीं देते थे जब वो पढ़ी थी। तो अगर मैं उनको स्टॉक मार्केट समझा सकता हूँ तो आपको मैं जरूर समझा सकता हूँ, सबको समझा सकता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, सब लोग सीख जाओगे आप धीमे धीमे। चलिए देखते हैं आज tradingeconomics.com। ये सुबह सुबह आपको देखना है 9 टू AM, मार्केट खुलने के मार्केट खुलने से बहुत पहले, मतलब 9:15 को अपना मार्केट ओपन हो जाता है, बट प्री ओपनिंग एक तरह से हो जाती है 9 9 बजे करेक्ट। ठीक है, 9 टू AM पे आपको देखना है ये अपना जो ये वर्ल्ड मार्केट है वो किधर है, क्या सिग्नल दे रहा है आज का। देखिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट पॉजिटिव सिग्नल दिया है ऑलमोस्ट इनकी, मतलब अभी मार्केट इनका चल ही रहा है। तो ये पॉइंट पॉइंट सिग्नल कल के बारे में कल बार हम पॉजिटिव सोच अप्रोच के साथ हम आगे कॉल की तरफ जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, फिर आते हैं यूरोपियन मार्केट, देख लीजिए यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट
नेग्लिजिबल GB100 इनका ये इंडिकेटर है। तो 0.03% पॉजिटिव साइडवेज मार्केट इनका चल रहा है एक तरह से। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग एक बार को, वेट, फिर आता है अमेरिकन मार्केट। ये देख लीजिए 0.38% पॉजिटिव अप्रोच के साथ, इनको भी एक बार इनका भी सोच सकते हैं हम लोग, ये भी पॉजिटिव अप्रोच है। एशियन मार्केट देख लीजिए, शंघाई सिंगापुर का मार्केट, पॉजिटिव सिग्नल, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ कॉल साइड में हम लोग कल कॉल साइड पर रहेंगे, ठीक है। फिर ये आते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ये भी पॉजिटिव अप्रोच है अपना। पॉजिटिव मतलब सब कॉल साइड में हम लोग कॉल साइड के बारे में ही सोचेंगे मोस्ट प्रोबेबली, कल के लिए तो ही कॉल कॉल पे ही मोस्ट प्रोबेबली कॉल पे ही प्रेफर करेंगे हम लोग। मार्केट के साथ सोचेंगे, मार्केट के अगेंस्ट नहीं सोचेंगे। मार्केट ही से हम लोग, मार्केट नहीं, मार्केट हम लोग बेसिकली मार्केट को जिधर बोलेंगे मार्केट उधर तब जाएगा जब हम मार्केट के हिसाब से सोचेंगे। तो हम लोग को वो मार्केट के हिसाब से सोचना है, ठीक है। ये देखें, ये बेसिकली ये अफ्रीकन मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंटीमेंट, सारी जितने भी मार्केट हैं कल के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। इनका डेट देखिए 27 अक्टूबर मार्केट बंद हो गया है पॉजिटिव सिग्नल्स में, ठीक है। फिर आता है अपना 27 अक्टूबर, ये ऑस्ट्रेलिया का मार्केट 27 अक्टूबर पॉजिटिव सिग्नल बंद हो चुका है इनका। अफ्रीकन मार्केट ये अभी चल रहा है ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ ही है, इनका टाइम ओवर होने वाला है। ये भी पॉजिटिव सिग्नल के साथ इनका मार्केट बंद होगा अभी करंट में, मे बी, ठीक है। अमेरिकन मार्केट ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्नल के साथ ही बंद होगा। ठीक है। तो कल हम लोग कॉल साइड में होंगे। इससे हम लोग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से क्या सीखें, जब 9:02 पे आप मार्केट देखेंगे, तो क्योंकि यूरोपियन मार्केट सुबह सुबह आपको सुबह ही, क्योंकि आज जो होता है, आज जो वर्ल्ड मार्केट में जो भी होता है, वो अगर मार्केट आज जैसे आज अपने 11 बजे बंद हुआ, तो ये इफेक्ट कल अगले दिन हमारे इंडियन मार्केट पे दिखाता है। तो उस हिसाब से हम लोग इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। कॉल साइड पुट साइड क्या जाना है, किधर जाना है, क्या सोच रख के आपको आगे काम करना है, ये डिपेंड करता है। कभी प्लीज अपना अपना आप ये चीज मत लगाइए कि मार्केट गिर रहा है, आप कॉल साइड का कॉल लेके बैठे हुए हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें आपका नुकसान होगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम से आप एक आइडिया अप्रोच अपना बना सकते हैं कि हमको कॉल साइड में रहना है या पुट साइड में रहना है। तो इससे आपको ये फायदा होगा, ठीक है। मेन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये साइट तो आप नोट कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, प्रॉपर ही ट्रेडिंग के लिए बनाई गई है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, देखिए कल के लिए हम लोग कॉल साइड का अप्रोच रखते हुए काम करेंगे। अब आते हैं हम लोग, जो भी आपका ब्रोकर ब्रोकर होगा उस ब्रोकर पे रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम बता देते हैं इसको डे फ्रेम पे करना है, 1 डे के कैंडल पे, ठीक है। 1 डे के कैंडल पे गए हम लोग। अब जो लास्ट कैंडल आज की क्लोज हमारी है, ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर का क्लोजिंग और ओपनिंग सारे मार्क करेंगे। इसके पहले का जो जितने भी क्लोजिंग और ओपनिंग है कैंडल्स के, सारे मार्क करेंगे। इसके नीचे जितने भी कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको भी मार्क करेंगे, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कैंडल को, 1 डे के कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, डिपेंड ये करता है, ये फिर ये ध्यान रखता है, ठीक है। और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ कि मैं किस पे काम करता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसी पे ही काम करता हूँ, ठीक है। आपको भी इसी पे ही काम करना है। मैं बेसिकली 5 EMS स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, ठीक है। 5 EMS स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। आप लोग एक चीज, एक तरीका और बताता हूँ। चोरी हमें, ये हमको चोरी ना सिर्फ एक तरीके से करनी चाहिए। अगर हम ऊपर वाला पॉकेट मारते हैं ना, तो हमारा ऊपर वाला ही पॉकेट मारने का हमेशा, मेरा एक्सपर्टीज इसमें है ऊपर वाला पॉकेट मारने का। मैं पीछे जीन्स का पॉकेट नहीं मार सकता, या जीन्स के आगे का पॉकेट नहीं मार सकता। तो शेयर मार्केट इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी, आप तरह तरह के स्ट्रैटेजी कभी मत चेंज करना अपना, एक स्ट्रैटेजी पे हमेशा वर्क करें। एक स्ट्रैटेजी पे अगर मास्टरी आप कर लेते हैं उस चीज को, तो आप कभी उसमें लॉस बियर ही नहीं करेंगे, लॉस बियर कभी कर ही नहीं सकते, इसकी मेरी गारंटी है। चोरी एक तरीके ही करिए सिर्फ। आप इतना याद रखिए कि चोरी हमको कई तरीके की आती है भाई, सिंपल बात, उससे ना ज्यादा हमको स्टार्ट, ना हमको ज्यादा आती है ना कम आती है। हमको चोरी एक ही तरीके आती है। हम ऊपर वाला पॉकेट मारने में एक्सपर्ट है, तो ऊपर वाला ही पॉकेट मारेंगे। नीचे का पॉकेट है, पीछे का पॉकेट पॉकेट नहीं मारेंगे, सिंपल बात। तो शेयर मार्केट उसमें, इसमें कमा पैसा पैसा वही कमा सकता है जो इंसान एक स्ट्रैटेजी वर्क करना जाने। अगर आप 4 स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते, इतना याद रखें। कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते, इसकी मेरी गारंटी है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पे ही work करना पड़ेगा। चलिए मार्क कर लेते हैं एक बार को। इसके पहले की क्लोजिंग एक बार देख लीजिए, 19,078 ये कैंडल है।
ठीक है, इसको मार्क कर दें, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग मार्क कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ तक ही आज मार्केट हाई बनाया, हाई बना करके रुका। देखिए अभी बहुत बहुत चीज आपको सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। फिर अब यहाँ आइए, रेड कैंडल का क्लोजिंग मार्क करेंगे हम, रेड कैंडल की क्लोजिंग मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार हमारा कैंडल कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा 19,191, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मार्केट का, मार्केट की पिछले लास्ट डे की ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लस आप जो पिछला आप ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क करते चले जाइए। ओपनिंग और क्लोजिंग सब सारे नहीं मार्क करने, सारे मार्क कर लेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके चार्ट्स जितने ज्यादा नीट और क्लियर रहेंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। आप अपना दिमाग लगाए कि आप घटा सके, सिंपल बात, मैं लॉजिक यही समझता हूँ, आप अपना घटा लगाए तो लॉजिक आप फिर वही फेल हो जाएगा आपका। ये मार्क कर लिया आप, लास्ट डे की ओपनिंग क्लोजिंग, इसका भी मार्क कर ही लेते हैं, वैसे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कर लेते हैं। ये लास्ट डे का सपोर्ट बन जाएगा, ये कल के मार्केट के लिए ये सपोर्ट अपना बनेगा, ठीक है। मार्केट यहीं से रिवर्स करेगी जब भी करे, ठीक है। चलिए, एक बार को ये मैं मार्क कर दिया, ओके। एक बार को मैं ये भी मार्क कर दिया, इसका इस कैंडल का क्लोजिंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे 5 मिनट पे, कितने मिनट पे, 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा एक इंडिकेटर यहाँ लगेगा 5 मिनट, ओके, EMA। चोरी सिर्फ एक तरीके से करिए, जीवन में सब हमेशा सक्सेसफुल रहिए। मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ मैं, होता है ना, आप कभी किसी सक्सेसफुल इंसान से ना, वो सब बातें आप उनसे आप जर्नी पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा, जितना एक फेलियर इंसान आपको सक्सेस का जर्नी बता सकता है कि क्या क्या मैंने गलती की, क्या क्या कैसे कैसे मैंने पैसा गवाया, या कैसे कैसे क्या मैंने ये गलती की है, और ये गलती आप ना करें तो ज्यादा अच्छी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या है इसमें सीन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें सीन ये है ना, मैं बहुत पैसा दे चुका हूँ फ्यूचर ऑप्शंस का, तो मैंने गलती क्या, क्योंकि मैं वही जान रहा हूँ, मैंने इतनी स्ट्रैटेजी अपनाई, इतनी स्ट्रैटेजी अपनाई, कहने का हद नहीं। तो लिटरली बता रहा हूँ, तो मैं आप सभी का फायदा ही चाहता हूँ, मैं नुकसान कभी किसी का नहीं चाहता हूँ, मैं सबका फायदा ही चाहता हूँ। एक बार ये जो जितने भी मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क किए हैं, ये है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था। तो ये देखिए, और ये देखिए, अगर मैंने आज की कैंडल को कुछ नहीं मार्क किया था, वन डे की कैंडल पे मैंने मार्क नहीं किया था कोई भी चीज। ये देखिए, मैंने लास्ट डे के कैंडल को मार्क किया था, ये तो मैंने आज मार्क किया है, ये तो कल के लिए सपोर्ट है, 19,008, ये 18,929, ये मैंने ये अभी जस्ट मार्क किया, बाकी बाकी मैंने पहले वाले ही मार्क किए हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में कैसे वर्क करता है, इसलिए देखते हैं। पहले तो शुरू शुरू में, पहली बार 9 बजते ही मार्केट में, कभी ये मत सोचा करिए मैं कॉल में घुस जाऊं, पुट में घुस जाऊं, मार्केट मार्केट मुझे कमा करके लाल करके दे देगा, ना ना ना, ये आपसे पैसा लेकर के ही जाएगा, पहली बार बता रहा हूँ, पैसा आपका लेकर के ही जाएगा, घर आपको देख करके जा ही नहीं सकता, सिंपल बात। मैं लॉजिक भाई, मैं यही कहता हूँ कि ज्यादा जल्दी जिसको पैसे कमाने की है, वो ले जाके अनाथालय में दान दे दें, क्योंकि वो यहाँ भी आएगा, मार्केट में पैसा देगा ही, वो घर लेके नहीं जा पाएगा ये पैसे को। तो अगर घर लेके जाना है तो सब्र, पहले पेशेंस सीखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पैसे आपके भी जेब में नहीं आएंगे, सिंपल बात। और अगर आप बाई लक एनी हाउ आप 1 लाख रुपए लगा के 4 लाख कमा भी लेते हो, तो नेक्स्ट डे आपको 2 से 3 दिन में आपको मार्केट को आप 1 लाख से 4 लाख कमा लिए, आप फिर उस 4 लाख का बदले आप 10 लाख रुपए दो मार्केट को, इसकी मेरी गारंटी है। ये सब देखिए, ये ज्ञान ना सबको, बहुतों को ज्ञान लगता है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये चीजें तब समझ में आती हैं जब अपने ऊपर बीत जाती है। मुझे भी कोई समझाता था, मुझे नहीं समझ में आया, तो ऐसी चीजें समझ में आ जाती हैं, वक्त वक्त रहते हुए आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको वक्त सिखाएगा, और जो बात मान लिया उसको कोई नहीं सिखाएगा भाई, उसको वो तो खुद मास्टरी मास्टरी कर लेगा, डोंट वरी। तो आप इसके लिए टेंशन टेंशन फ्री रहें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग काम करते हैं 5 मिनट स्ट्रैटेजी पे, काम यार,
ज्ञान बहुत हो गया, काम की बात करते हैं। चलिए, सुबह एक बार को मार्केट ये तो यहाँ खुल गया, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्योंकि ये तो मेरे कल के लिए मेरा सपोर्ट बनेगा, राइट। ये तो हम लोग 18,929 पे मार्क किया, 18,929। ये हमारा कल के लिए सपोर्ट बनेगा, ठीक है। अगर कल मार्केट गिरती है तो मार्केट यहीं आके रुकेगी, मार्केट को रुकना ही पड़ेगा एक बार को, इसकी मार्केट रुकना ही है। देखिए, मार्केट का प्रोडिक्शन ही सिर्फ क्या किया जा सकता है। आप 70-30 हमेशा रेशियो रहेगा, कोई 99% मार्केट में श्योर नहीं होता है कि मार्केट कमा के ही देगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने इसका मतलब नहीं है। चलिए, मार्केट यहाँ से खुल गया। आप सब पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। एक बार को यहाँ आया, देखिए यहाँ आया, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, ब्रेक करके तुरंत आपको कॉल में नहीं घुसना है कि कॉल में घुसना है, कॉल में घुसना है, कॉल में घुसना है, ना ना ना। ये चीज हमेशा वेट करिए, इस चीज का हमेशा आप वेट करिए कि ये मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ता है वो, तो मार्केट दोबारा उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट करेगा, ठीक है। आपको टेस्ट ही जब करेगा, ये टेस्ट करने पे यहाँ पे आपको इन द मनी कॉल उठाना है, इन द मनी कॉल, ठीक है। आउट ऑफ द मनी नहीं, एट द मनी भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन भाई जिसके पास 10,000 है वो भी चाहता है कि मैं 10,000 से 4,000 कमा लूँ। तो मैं उनको तो कहता हूँ भाई मार्केट से हटी जाओ तुम लोग, मिनिमम 30,000, मिनिमम 30,000, 30,000 का मिनिमम इनका रिक्वायरमेंट, इनका फ्यूचर ऑप्शंस में डील करने का रिक्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करेगा, कभी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे होते ही आप एंट्री नहीं लेना है, कभी मत लीजिए। जिसको जल्दी है वो घुस जाए, जो भी आप एसएल ले सकते हो, जिस इस कैंडल का लास्ट एसएल ले लो आप, घुस जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं, जो कहते हैं भैया मुझे 10 रुपए ही चाहिए लेकिन सेफ चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, सेफ चाहिए, तो जब ये चीज देखिए, ओके, ये 2 मिनट, मैं कैंडल शायद लाइनिंग सही से नहीं मार्क की है, ये, ठीक है। ये जब यहाँ पर आया, ये टेस्ट किया, इस समय आपको यहाँ पे ये जैसे रिटेस्ट किया, आपको वेट ये करना है कि आपको देखना है कोई कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे, एक इस टाइप का कैंडल बने, क्लोजिंग इस लाइन के नीचे कैंडल ना दे, ठीक है। आपको वेट करना है, और वेट करने के साथ साथ आपको देखना है कि मार्केट कितने चल रहा है, 18,980 चल रहा है, तो आप 18,900 का कॉल उठा लें यहाँ पे, ठीक है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं बनेगा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, 10 रुपए का स्टॉप मतलब 500 रुपए घटे, 500 रुपए घाटे के साथ तो आप गिरे हालत में, मैं कह रहा हूँ 2,500 3,000 का प्रॉफिट, 1:4 का रेशियो रखिए आप मिनिमम, आप कर लोगे आप, नो डाउट। अगर आप 10 रुपए दे सकते हो तो 40 रुपए पाओगे, इसकी मेरी गारंटी है, पाओगे आप, ठीक है। 5 में स्ट्रेटेजी पहले मैं बता देता हूँ, पहले एक जनरली पहले आप देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पहले आपको देखना है क्या चल रहा है, अगर वहाँ कॉल साइड पूरा मार्केट है तो आपको कॉल साइड का ही मोटो रखना है उसमें, ठीक है। यहाँ टेस्ट किया, इस समय जब आप यहाँ पे कॉल करोगे, 18,900 का कॉल बाई करोगे, तब ये देखिए, ये बूम 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 बूम, ये मार्केट आया। और पहली बात, ये इस रेजिस्टेंस के पास आना ही आना है इसको, अगर ये यहाँ सपोर्ट लिया तो रेजिस्टेंस पे आएगा ही, रुकेगा नहीं बीच में, इसका कहीं नहीं रुकेगा, इसकी मेरी गारंटी है। कभी आप ये मत सोचिए कि मार्केट घूमेगा, यहाँ से मार्केट कभी नहीं घूमेगा, मार्केट बीच में से घूमता ही नहीं है। अगर आपके मार्किंग में कमी होगी तो मार्केट घूमेगा, आपकी मार्किंग अगर परफेक्ट है तो मार्केट नहीं घूमेगा। मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस के पास दोबारा जाएगा, फिर ये कहीं जाकर के दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉल उठाए हैं 18,900 का, ठीक है, तो आपको वेट करना है, जो प्रॉफिट चाहता है, जिसके पास पेशेंस है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट चाहते ही चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉल करके, कॉल बाई करके, आप यहाँ 10 रुपए का एसएल ले करके, जो 1:2 पे काम करना चाहे उसको 1:2 यहाँ पे मिल जाएगा, जो 1:4 पे काम करना चाहे उसको यहाँ मिल जाएगा, जो 1:6 पे काम करना चाहे उसको यहाँ मिल जाएगा। तो वो ऐसे काम करता है। मार्केट कभी भी देखिए स्ट्रेट नहीं जाती है, जस्ट ऐसे रॉकेट की तरह नहीं होती है मार्केट, हमेशा ऐसे चल रही है, सीढ़ी की तरह चलती है मार्केट, ऐसे ऐसे चलती है। तो मार्केट में हमेशा विश्वास रखें, सपोर्ट पे जब टेस्ट करे तब उसको बाई करें, सपोर्ट को टेस्ट करे तब बाई करें, उस वक्त बाई करें। जैसे यहाँ यहाँ बाई करना, मार्केट ब्रेक किया यहाँ पे, ब्रेक करते ही मैं बाई का सजेशन कभी नहीं देता हूँ। जब ये वापस रिटेस्ट करेगा सपोर्ट को, यहाँ पे आपको बाई करना है। फिर आपको 10 रुपए का एसएल लेकर के आपको मार्केट में आईटीएम, जब भी आप आईटीएम कॉल लोगे, ठीक है, तो वहां फ्लक्चुएशन आपको कम मिलेगा, फ्लक्चुएशन सिर्फ उसका अप साइड में ज्यादा मिलेगा, डाउन साइड में उसका फ्लक्चुएशन कम मिलेगा हमेशा, आप कभी भी ट्राई चेक कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, कैंडल क्लोजिंग भी नहीं होना चाहिए इस तरह, कैंडल ऊपर ही रहे, इसके विक विक को टच करके तुरंत ऊपर निकल जाए। तो जब इस तरह मार्केट बन जाए, तो आपको क्या सोचना है, आपको कॉल साइड के बारे में सोचना है,
ठीक है, देखिए जो यहाँ पे फिर आएगा वो यहाँ पे कॉल साइड में टच करेगा। ठीक है, 5 EMS स्ट्रैटेजी भी आपको मैं समझाऊंगा। पहले एक बार आप सपोर्ट को और रेजिस्टेंस पे ही काम करके देखें। मैं तो यही सजेशन दूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैं बता ही दिया हूँ। हर डे का अपने जो भी आज का दिन है उसका पिछला ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क कर ले। पिछला ओपनिंग और क्लोजिंग जितना भी उसके पीछे के कैंडल सबके मार्क कर लें करीब के। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप जितने अच्छे से काम करेंगे मार्केट उतना अच्छा आपके लिए वर्क करेगा, उतना अच्छा आप अर्न कर पाओगे। अगर मेरे इस स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल भी रहोगे, इसकी मेरी गारंटी है। एसएल देता है मार्केट में, एसएल देने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, तो ही आप कमा पाओगे। एसएल नहीं देना सीखोगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। एसएल देना सीखिए, आप सभी को मैं कहता हूँ एसएल देना सीखिए। एसएल नहीं देंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सिंपल बात मैं कहता हूँ, अगर मैं आपसे 40 रुपये कमाना चाहता हूँ तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा भी तो भाई, मैं आपसे फ्री में तो कम कराऊंगा नहीं। तो मार्केट का भी यही रूल है, मार्केट भी यही कहता है कि आप मुझे 10 10 रुपये दो, मैं आपको 40 रुपये दूंगा। ये मार्केट का नियम होता है। मार्केट का ऐसे, मार्केट के साथ ऐसे वर्क करिए और सक्सेसफुल बनिए। होप सो ये मार्केट आपके लिए अच्छा रहा, ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा। ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा और आगे भी पूरे बेसिक्स के वीडियोस बनाऊंगा, आप सबको एजुकेट करूंगा मार्केट के थ्रू। मार्केट गैम्बलिंग नहीं होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर एक लाइन दे रहा हूँ, मार्केट इज नॉट ए गैम्बलिंग, मार्केट इज जस्ट अ गेम, गेम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडर्स। या मार्केट इज ब्यूटीफुल। सुप्रीम हमेशा मार्केट होता है, हम सुप्रीम नहीं है, हम डिसीजन नहीं दे सकते मार्केट किधर जाएगा। मार्केट के फेवर में आपको सोचना है यार प्लीज। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास को हम लोग एंड करते हैं। होप सो ये आपके लिए फेवरेबल फेवरेबल रहेगा भविष्य के लिए। आप जो भी डाउट रहेगा प्लीज आप लोग कमेंट कर दें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।